AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जहां राजधानी के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी जानलेवा बन रही है, वहीं दिल्ली सरकार के गुरु नानक अस्पताल में 100 से भी ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं। यहां उन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जिनका ऑक्सीजन 90 के आसपास है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उनके यहां 200 से ज्यादा बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रखे गए हैं, जिनमें से अभी तक 140 आसपास खाली हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को देर रात शाम धूल भरी आंधी चलने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया, लेकिन शाम को लोगों को फिर से काफी हद तक राहत मिली। मौसम विभाग ने रविवार को आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए मौसम में कुछ हद तक और ठंडक आएगी। कोरोना के इस संकट काल में कई लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ही एक अन्नपूर्णा संस्था के अध्यक्ष संजय सोनी ने बताया, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने कोरोना के मरीजों के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर बनाया है और कोविड सेंटर में दाखिल मरीजों को प्रतिदिन 3 समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश के नबी करीम स्थित एक होटल में अफगानिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल की मौत हो गई। बताया जा रहा है वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली आए थे और इस दौरान वो कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अफगानिस्तान में परिवार से संपर्क किया तो परिजनों ने भारत आने में असमर्थता जताई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गेट स्थित कब्रिस्तान में बुजुर्ग मोहम्मद रहीम वर्धक को पूरी सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश संग्रहालय के निदेशक आनंद कुमार ने बताया, उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालय को 15 मई तक दर्शकों के लिए बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, वहीं समय से तो कहीं देर से काउंटिंग शुरू हुई। इटावा में पहला रिजल्ट घोषित हो गया। जसवंत नगर ग्राम पंचायत चंदपुर बीमा मऊ से ब्रजेंद्र सिंह जीत गए हैं। कोरोना महामारी के चलते 19 रमजान के जुलूस को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देर रात आजमैन मुआयना करने निकले ADCP राजेश कुमार के साथ ACP पंकज कुमार, ACP विजय राज और इंस्पेक्टर शहादतगंज ब्रजेश कुमार यादव मौजूद रहे और साथ ही महिला पुलिस और PAC फोर्स भी तैनात रही। लखनऊ के कृष्णानगर के सेक्टर D, सेक्टर C के 2 घरों में शव मिले। बताया जा रहा है पूरा परिवार कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर 60 वर्षीय पत्नी रंजना की हालत सीरियस बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए रवाना कर दिया गया है। कानपुर देहात में डेरापुर की ग्राम पंचायत नंदपुर का परिणाम घोषित हो चुका है। यहां प्रमोद कुमार गुप्ता ने प्रतिद्वंदी सुनील कुमार को 48 मतों से हराया। प्रमोद कुमार कुल 330 वोट पाए हैं, जबकि पराजित प्रत्याशी 282 वोट पाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्मदिन के 9वें दिन पूर्व निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहाबुद्दीन जेल कोरोना संक्रमित हो गए थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर 20 अप्रैल को उन्हें DDU अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सिवान एसिड अटैक कांड के 16 वर्ष बाद RJD के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते दिसंबर 2020 में पिता चंदा बाबू का निधन हो गया था। कोविड-19 महामारी के समय कुछ मुनाफाखोर लोग कालाबाजारी और मनमानी पर उतर आए हैं। ऐसे समय में अब एम्बुलेंस चालक भी मनमाने रुपए वसूल रहे हैं। सिरसा विहार थाना पुलिस ने कोविड मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के एवज में 10 गुना अधिक रुपए वसूलने के मामले में एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी हो रही है। हर राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को लेकर रीवा जिले के अधिकारियों की मेहनत और इंजीनियरिंग की लगन से मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। वहीं प्लांट को चालू कर दिया गया है। अब एक दिन में 100 सिलेंडर भरे जा रहे हैं। चुनाव में जीते प्रत्याशी या उनके समर्थकों ने यदि विजय जुलूस निकाला तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। विजय प्रत्याशी को खुद पुलिस सुरक्षा घेरे में छोड़कर आएगी। मतगणना के दौरान भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना CCTV कैमरे की नजर में होगी।
गोसाईगंज में घुसकर गांव में दबंगों की दबंगई का शिकार युवक जब शिकायत के लिए थाना प्रभारी पुलिस के पास गया तो पुलिस ने जाति विशेष के शब्दों का प्रयोग कर बिना कार्रवाई उसे लौटा दिया। इस पर पीड़ित ने प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री से दबंगों पर कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। और जहां देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले चुनाव आयोग जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसे लगा था कि नियमों का पालन होगा, लेकिन जिस तरह से महामारी इस वक्त अपने चरम पर है, उसके बाद भी लोगों का मतगणना स्थलों पर जमावड़ा है, उससे हर नियम को खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीरम संस्थान के सीईओ आदर पूनावाला एक बार फिर से सामने आए हैं। उन्होंने देर रात ट्वीट करके कहा, ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और शेयर धारकों के साथ शानदार बैठक हुई। इस बीच ये बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूँ। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानी से पार पा सकता है। ऐसी ही इच्छा शक्ति पंचकुला के सेक्टर 15 में रहने वाले कारोबारी संजय बूथरा के परिवार में दिखा। बूथरा बताते हैं कि उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही दुखदायी बीता। उनके परिवार में 4 पीढ़ियों को एक साथ कोरोना हुआ और सभी ने मिलकर इससे जंग लड़ी और जीती। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते कारोबार प्रभावित होने से स्पाइस जेट ने अप्रैल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का 50% तक का वेतन रोका है। पायलट और केबिन क्रू सहित कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन 10 से 50% तक रोका गया है। मध्य प्रदेश भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच जावेद खान नामक ऑटो ड्राइवर ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया, इस तरह से ऑटो चलाने की इजाजत नहीं है। पुलिस विभाग ने मुझे इजाजत दी और कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें। सिस्टम की मार से मतगणना पास हुआ घायल। जी हां, आपको बता दें, नानपारा में ब्लॉक में मतगणना हेतु बहुत लोगों ने आवेदन किया, जिनको देर रात तक ना परिचय पत्र प्राप्त हुआ ना ही फॉर्म। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम के पक्ष में रुझानों को देखते हुए चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाते डीएमके समर्थक। फ्रांस के राजदूत एम्यूनल ने कहा, भारत ने पिछले साल हमारी मदद की थी और फ्रांस के लोगों ने इसे याद रखा। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद फ्रांस द्वारा किसी देश को उपलब्ध कराया जा रहा है ये सबसे बड़ा पैकेज। मार्क ज़ुकरबर्ग ने हवाई आइलैंड स्टेट में 600 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत 392 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सौंदर्य के लिए मशहूर हवाई में मार्क क्वाई और पीला द्वीप में करीब 2000 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। बेल्जियम से आए सुबह रेमडेसिविर इंजेक्शन की 9000 वाइल दिल्ली पहुंची। दिल्ली में आज सुबह फ्रांस से मेडिकल उपकरणों की एक खेप भारत पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, FB24 न्यूज़, लखनऊ।